आजादी के बाद में हम आजाद नहीं हैं, तो इसका कारण है सांप्रदायिक दंगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला जलन के की आग में जल रहा है, जहां कभी महात्मा बुद्ध शांति का संदेश दिया करते थे। आइए जानते हैं विस्तार से बहराइच दंगा के बारे में। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा और उसके बाद हुए दंगों में और आगजनी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दंगा मुक्त या दंगा मुक्त राज्य के दावों को भारी झटका दिया है। कई मौकों पर आदित्यनाथ, जिनकी कानून और व्यवस्था की रणनीति बुलडोजर के अनियंत्रित उपयोग और संदिग्धों और आरोपियों की मुठभेड़ में हत्याओं से परिभाषित होती है, ने दावा किया है कि 2017 में उनके सत्ता में आने के बाद से यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ है। बहराइच हिंसा उस दावे पर एक बड़ा धब्बा है। इस घटना में एक हिंदू व्यक्ति गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसमें सांप्रदायिक रूप से उग्र भीड़ द्वारा 2 दिनों तक दंगे और आगजनी की घटनाएं शामिल थीं। यह देखते हुए कि हिंसा एक संवेदनशील समय में हुई और इसमें 2 धार्मिक समुदाय शामिल थे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अमिताभ यश सहित वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लखनऊ से बहराइच भेजा गया। अधिकारी, जो यूपी स्पेशल टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं, प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। यह घटना बहराइच की एक तहसील महसी में हुई, जो हाल ही में बच्चों पर भेड़ियों के हमले की घटनाओं के लिए चर्चा में थी। 2017 से आदित्यनाथ की अधिकांश राजनीतिक ऊर्जा यह सुनिश्चित करने में लगी है कि धार्मिक आयोजन, खासकर हिंदू त्योहार, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुसंख्यक धर्म के अनुयायियों पर किसी तरह की पाबंदी के बिना आयोजित किए जाएं। कई राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में आदित्यनाथ ने संदिग्ध रूप से दावा किया है कि जब से वे सत्ता में आए हैं, तब से दंगों या कर्फ्यू लगाने की कोई घटना नहीं हुई है। पिछले साल यूपी शहरी निकाय चुनावों के लिए सहारनपुर में प्रचार करते हुए आदित्यनाथ ने कहा था, आज यूपी में कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है, यूपी में सब ठीक है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही पंक्तियां दोहराईं, ताकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधा जा सके, क्योंकि उसके कार्यकाल में सांप्रदायिक घटनाओं पर काबू पाने में विफल रहने का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। बहराइच की घटना, जिसके तथ्यात्मक विवरण अभी भी सामने आ रहे हैं, में आरोप लगाया गया है कि अगर स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जुलूस के दौरान एक मुस्लिम घर के बाहर डीजे पर तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर शुरुआती तनाव को कम करने के लिए तेजी से और समझदारी से काम लिया होता, तो बात इतनी नहीं बढ़ती। महासी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर बड़ी चूक करने का आरोप लगाया। यह सिर्फ एक चिंगारी थी, जब केबल को कथित तौर पर एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति द्वारा संगीत से नाराज होकर कंसोल से निकाला गया, और जब उन्होंने कहा कि हमारे सामने सड़क पर संगीत नहीं बजाया जा सकता, तो इंस्पेक्टर को उन लोगों को पुलिस चौकी ले जाना चाहिए था। तब ऐसी कोई घटना नहीं होती, लेकिन मामले को बढ़ने दिया गया। सिंह ने लखनऊ में एक टेलीविजन चैनल से कहा, वे मंगलवार 15 अक्टूबर को मृतक गोपाल मिश्रा के परिवार और आदित्यनाथ के बीच हुई बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। घटना को रोकने में विफल आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि वह एक तरफ सांप्रदायिक तनाव को रोकने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसमें शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है।